Hello everyone, today we will learn that how to make image in concave mirror. So first of all, I will make concave mirror. So in concave mirror, the reflecting side is inward, so we will polish the outward side. Now, there is an imaginary line called principal axis. This is pole, this is focus and this is center of curvature. तो मैंने इससे पहले वाले वीडियो में रूल्स बता दिए थे कि कॉनकेव मिरर में अगर हमें इमेज का फॉर्मेशन करना है तो हम क्या क्या रूल को फॉलो करेंगे। तो इसमें पहला रूल था कि अगर इमेजिनरी लाइन से कोई लाइट रेज आ रही हैं जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो वो हमेशा ही फोकस से पास करेगा। दूसरा रूल ये था कि अगर कोई लाइट रेज आ रही है जो फोकस से पास हो रही है तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रिफ्लेक्ट हो जाएगी। और थर्ड रूल ये था कि अगर कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो जब यहाँ पे दिया हुआ है कि ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पे रखा है तो सपोज कर रहे हैं हम ऑब्जेक्ट को कहीं दूर पे रख रहे हैं इन्फिनिटी पे, तो यहाँ से लाइट रेज आ रही हैं। अब हम देख सकते हैं कि ये जो लाइट रेज है ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। तो हमारे रूल के अकॉर्डिंग अगर लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रहती है तो वो फोकस से पास हो जाती है। लेकिन हमें इमेज का फॉर्मेशन करना है तो उसके लिए हमें दो लाइट रेज की ज़रूरत होती है, क्योंकि जहाँ पे दो लाइट रेज रिफ्लेक्ट करती है और रिफ्लेक्ट होने के बाद जहाँ पे इंटरसेक्ट करती है वहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन होता है। तो हम यहाँ पे एक और लाइट रेज ले लेते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो फोकस से पास हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम नेचर भी लिखते हैं कि जो इमेज बन रही है उसका नेचर क्या है, मतलब कैसा दिखता है कैसा है। तो उसमें हम देख सकते हैं कि जो हमारा इमेज है वो बन कहाँ रहा है, एट फोकस। फोकस पे हमारा इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। सेकंड हम क्या लिख सकते हैं कि जो इमेज का साइज है उसके बारे में, तो फोकस पे ही बन रहा है और एकदम पॉइंट साइज बन रहा है, तो पॉइंट साइज है। थर्ड है कि जो इमेज है हमारा वो इसी तरफ बन रहा है और कोई भी इमेजिनरी लाइन से नहीं बन रहा है, तो वो हमारा रियल रहेगा और इन्वर्टेड रहेगा। तो ये है केस 1। अब हम केस 2 देखेंगे। सेकेंड केस क्या है हमारा कि जब हमारा ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है, तो हमने ऑब्जेक्ट को यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख दिया। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट है तो इससे कुछ लाइट रेज निकली। लाइट रेज जो निकल रही हैं वो हम देख सकते हैं कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। तो रूल के अकॉर्डिंग जो लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रहती हैं वो फोकस से पास होती हैं, तो फोकस से पास हो गई। अब यहाँ पे हम यहाँ से लाइट रेज आ रही थी तो एरो का डायरेक्शन इस तरफ, रिफ्लेक्ट हो रही है इधर जा रही है तो एरो का डायरेक्शन इस तरफ। फिर क्योंकि हमें इमेज का फॉर्मेशन करना है तो हम एक और लाइट रेज निकालेंगे, हमने फोकस से निकाली। फिर से रूल के अकॉर्डिंग जो लाइट रेज फोकस से पास होती है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रिफ्लेक्ट हो जाती है, तो ये रिफ्लेक्ट हो गई। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये दोनों लाइनें यहाँ पे इंटरसेक्ट हुई हैं, तो इमेज का फॉर्मेशन भी यहीं पे होगा। तो अब हम इसमें नेचर क्या लिख सकते हैं, पहला कि जो इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही हो रहा है एट सी। तो याद रखना है कि अगर ऑब्जेक्ट आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है तो इमेज का फॉर्मेशन भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही होगा। सेकंड क्या है कि जो ऑब्जेक्ट का साइज रहेगा वही इमेज का भी साइज रहेगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सेम साइज। थर्ड है कि जो इमेज बनेगी यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ए बी अगर हम इसको लिखें तो यहाँ पे जो इमेज बनेगी वो उल्टी बनेगी, तो हम इसको लिखेंगे रियल एंड इन्वर्टेड। अब हम देखेंगे थर्ड केस, जब ऑब्जेक्ट हमारा सी के पीछे रहेगा। तो यहाँ पे हमने सारी चीज़ों को रिप्रेजेंट कर दिया है और ऑब्जेक्ट को हम सी के पीछे खड़ा कर देंगे, तो यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट है। अब इससे लाइट रेज निकलेंगी तो हमें उन्हीं तीनों रूल को फॉलो करना है और उसी से हमारी इमेज का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो लाइट रेज निकली जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो फोकस से पास हो गई। अगेन हम एक और लाइट रेज को निकालेंगे, तो यहाँ पे हम अब लाइट रेज को निकालेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर से। सेंटर ऑफ कर्वेचर से जब लाइट रेज पास होती हैं तो उसी पे वापस रिफ्लेक्ट हो जाती हैं।
यहाँ पे ये दोनों लाइनें इंटरसेक्ट की है तो हमारे इमेज का फॉर्मेशन भी यहीं पे हो जाएगा। तो अब हम नेचर लिखेंगे यहाँ पे। सबसे पहला कि जो हमारा इमेज बन रहा है वो कहाँ पे बन रहा है, तो इमेज हमारा बन रहा है बिटवीन सी एंड एफ। यहाँ पे हम देख सकते हैं जो इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है वो सी और एफ के बीच में हो रहा है। सेकेंड है कि जो हमारा इमेज बनेगा वो डिमनेस्ट बनेगा, मतलब बहुत छोटा बनेगा। और थर्ड है कि जो इमेज का फॉर्मेशन होगा वो रियल और इन्वर्टेड होगा। रियल भी बनेगा और उसी के साथ इन्वर्टेड भी होगा, उल्टा भी बनेगा। अब हम नेक्स्ट केस देखेंगे जब हमारा ऑब्जेक्ट फोकस पे रहेगा। तो यहाँ पे फोकस है, फोकस पे हमने ऑब्जेक्ट को खड़ा कर दिया है। अब हम लाइट रेज को निकाल रहे हैं, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो इसको हम फोकस से पास करा देंगे। नेक्स्ट हम एक और लाइट रेज निकालेंगे, तो अब हम लाइट रेज को सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करा देंगे और सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही वो वापस से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अब ये जो लाइट रेज है ये कहीं दूर जाके ज़रूर ये मर्ज होंगी, तो इसीलिए हम ये सपोज करते हैं कि जो हमारा ऑब्जेक्ट, जो हमारा इमेज का फॉर्मेशन होगा वो कहीं दूर जाके इन्फिनिटी पे होगा। तो यहाँ पे हम नेचर लिख सकते हैं कि जो हमारी इमेज बनेगी वो कहाँ पे बनेगी, एट इन्फिनिटी। दूसरा कि जो हमारे इमेज का फॉर्मेशन होगा वो रियल और इन्वर्टेड ही होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। थर्ड क्या है कि जो हमारी इमेज बनेगी वो हाईली इनलार्ज बनेगी, बहुत बड़ी बनेगी, हाईली इनलार्ज। हाईली इनलार्ज क्यों बन रही है, क्योंकि जब ये दोनों लाइट रेज को हम आगे एक्सटेंड करेंगे कहीं जाके ये मीट करेगी, तो अगर हम इस लाइन को आगे एक्सटेंड करते हैं और फिर यहाँ पे एक लाइन को खींचते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी बनेगी, तो वहाँ पे जो हमारी इमेज का फॉर्मेशन होगा वो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, केस 5। जब हमारा ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में है, तो हमने ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में खड़ा कर दिया। यहाँ पे फिर से वही लाइट रेज निकली, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो फोकस से पास हो गई। नेक्स्ट है फिर हम लाइट रेज को निकालेंगे और फोकस से पास कराएंगे। तो फोकस से जब हमने पास कराई तो ये लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रिफ्लेक्ट हो जाएगी, तो हमारे इमेज का फॉर्मेशन यहाँ पे हो जाएगा। अब यहाँ पे हम नेचर क्या लिखेंगे, पहला कि जो हमारी इमेज रहेगी वो इनलार्ज रहेगी। नेक्स्ट कि जो इमेज होगी हमारी वो बनेगी कहाँ, बियॉन्ड सी, सी के पीछे बनती दिखाई दे रही है। थर्ड क्या है कि जो हमारी इमेज रहेगी वो रियल एंड इन्वर्टेड, रियल भी रहेगी और इन्वर्टेड भी रहेगी। अब ये जो हमारा लास्ट केस है, सिक्स्थ केस, जब ऑब्जेक्ट हमारा फोकस और पोल के बीच में है। इसमें यहाँ पे हमने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट को रख दिया फोकस और पोल के बीच में, फिर वही लाइट रेज निकाली, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो फोकस से पास हो गई। नेक्स्ट हमने क्या किया, एक और लाइट रेज निकाली सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही वापस से ये रिफ्लेक्ट हो जाती है। अब हम यहाँ पे ये चीज़ देख सकते हैं कि जो लाइट रेज है अगर हम इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगी तो फैलती हुई जा रही है, तो वो कहीं भी जाके मीट नहीं करेगी, इसीलिए हम इस लाइट रेज को आगे की तरफ एक्सटेंड करेंगे। और जब हम आगे की तरफ एक्सटेंड करेंगे तो आगे जाके ये दोनों लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये पीछे जाके कहीं पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो जो हमारी इमेज बनेगी वो बिहाइंड द मिरर बनेगी। तो यहाँ पे जो नेचर होगा वो क्या होगा, सबसे पहला तो जो हमारी इमेज बन रही है वो कहाँ बन रही है, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। सेकेंड है कि जो इमेज बन रही है वो हमारी वर्चुअल और इरेक्ट है, मतलब कि ऑब्जेक्ट भी इसी तरफ एरो में है और इमेज भी इसी तरफ है, तो इसका मतलब वो इरेक्ट है, जैसी है वैसी ही है, सीधी सीधी। और वर्चुअल का मतलब है कि जो इमेज बन रही है हमारी वो कहीं पीछे जाके बन रही है, स्क्रीन पे नहीं बन रही है, और हम देख भी रहे हैं कि डॉटेड लाइन से बन रही है, तो ये हमारी वर्चुअल इमेज हो गई, वर्चुअल एंड इरेक्ट। और थर्ड है कि जो इमेज का साइज़ है वो क्या होगा, तो इमेज का साइज़ हो जाएगा लार्ज, बड़ी बन रही है, ऑब्जेक्ट का साइज़ इतना बड़ा है और इमेज का साइज़ इतना बड़ा है। तो ये है हमारा इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर।
इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर में 5 केस में इमेज बनती है हमारी रियल और इन्वर्टेड, और ये एक ऐसा केस है जिसमें हमारी इमेज वर्चुअल और इरेक्ट बनती है। इसके बाद हम पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर और फिर लेंस के बारे में। थैंक यू।